सो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग। जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं इन्हें हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, हमें लर्न होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर लर्न है तो अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ईजिली बनाया जा सकता है। कैसे बनाना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, उसकी एक डिटेल वीडियो दी गई है, बनाई गई है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसमें से सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसमें दिया है साइन 60 कोस 30 प्लस में साइन 30 कोस 60। हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या दिया गया है, √3/2। इसके बाद हमें कोस 30 की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर है कोस 30, कोस 30 की वैल्यू टेबल में क्या दी गई है, √3/2। इसके बाद हम ये वाला प्लस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया एज इट इज़। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। इसके बाद आगे क्या है, कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी होती है 1/2। अब सिंपल इन्हें सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है सोल्व करना। ऊपर वैल्यू है यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर दोनों जगह पर है 2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। देखो सिंपल है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आ जाएगा 3 × में 3। रूट के अंदर पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक वैल्यू बाहर आ जाती है पेयर से, ठीक है। सो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे। ऊपर यहाँ पर क्या है, 1, दोनों जगह पर, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 2, यहाँ पर भी 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब सिंपल यहाँ पर फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है इनका एलसीएम लेंगे। दोनों जगह पर 4 है तो एलसीएम 4 ही आएगा। अगर एलसीएम हमारा 4 आया है तो ऊपर वैल्यू क्या होंगी गाइस, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी सेम रहती हैं। सो ऊपर आ जाएगा 3 + में 1, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 + में 1। इसको सोल्व करेंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे, 3 + में 1 ये हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में भी था 4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 जा पर। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमें ये टर्म्स दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, इसमें दिया है 2tan² 45 प्लस में cos² 30 माइनस sin² 60। बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टार्टिंग में जो ये 2 दिया है ये तो हमारा एज इट इज़ आएगा, 2 आ गया। 2 के बाद क्या है गाइज, tan² 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लो, 1 दी गई है tan 45 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर है tan² तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। tan² है तो इसकी वैल्यू का भी हो गया स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। हमें यहाँ पर दिया है cos² 30। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी गाइज √3/2। cos का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर, सो इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। sin² 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब सिंपली साइन का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी कर देंगे स्क्वायर, सो ये हो गया स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा, देखो गाइज इस 2 को यहाँ पर एज इट इज़ ले आते हैं, ये आ गया हमारा 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे √3/2 स्क्वायर को। सिंपली आप देख सकते हो सेम वैल्यू यहाँ पर है, सेम वैल्यू यहाँ पर है, ये प्लस में है ये माइनस में है। इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0। सो हमारा आंसर क्या होगा, 2 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा प्लस 0। 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। सो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का 2। ये हो गया गाइज इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब थर्ड पार्ट में दिया है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। सो सिंपली इनकी भी वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ऊपर है cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है
1/√2, इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा sec30। sec30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, cosec30 दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2। सो सिंपली अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले ऊपर हमारा 1/√2 ये एज इट इज़ आएगा, ये आ गया हमारा 1/√2। डिनोमिनेटर में क्या है 2/√3 प्लस में 2। डिनोमिनेटर में जो भी दिया गया है यहाँ पर √3, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा √3 है सिर्फ, तो √3 ही एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वैल्यू क्या आएंगी, ऊपर यहाँ पर तो 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया हमारा 2, क्योंकि इसके नीचे क्या है √3 है। इसका एलसीएम लिया तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पर है 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इस √3 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, a/b/c/d। जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है a/b हमारा एज इट इज़ रहता है, और जो नीचे वाला हमारा फ्रैक्शन होता है c/d, ये d है गाइस c के नीचे, c/में जो d है इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। c/d है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हो जाएगा d/c। रेसिप्रोकल किया और हमने ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला हमारा फ्रैक्शन 1/√2 ये एज इट इज़ आएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें नीचे वाला फ्रैक्शन, नीचे क्या है 2 + 2√3/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको पलट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पलटने पर नीचे यहाँ पर है √3, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया √3, और अपॉन में यहाँ पर क्या है 2 + 2√3, ये नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। सो सिंपली ऊपर हमारी वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर है √3। √3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है गाइज, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। इसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी √2 को 2√3 से, सो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तो हमारा एज इट इज़ आएगा, जो रूट वाली वैल्यू है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, सो 2 3 ज़ा 6, रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 6। अब सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो रूट के अंदर नहीं होती हैं। इनको रूट से बाहर निकालने के लिए रैशनलाइज किया जाएगा। और रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यू है इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2√2 माइनस में 2√6, और डिनोमिनेटर में भी इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2√2 माइनस में 2√6। क्या चेंज किया हमने, जो नीचे वाली हमारी वैल्यू थी इसके बीच का साइन जो है सिर्फ इसको चेंज करना है। यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पर दोनों जगह माइनस करके इस वैल्यू को एज इट इज़ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो √3 को इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई में 2√2 माइनस में 2√6, और डिनोमिनेटर में हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये किस फॉर्म में है, a + में b, a - में b। आपने ये फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा होगा, a - में b या फिर a + में b, a - b, ये किसके इक्वल होता है a² - b² के। जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो हमें इस फॉर्म में दी गई हैं, इनको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे a² - b² की। a यहाँ पर है 2√2 और b है 2√6। सो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2√2 माइनस में 2√6, इनका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। ये किस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, a² - b² की फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। अब सिंपली देखो गाइज, सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में देखो दोनों जगह पर 2 कॉमन आता है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं। 2 बाहर आ गया, 2 के साथ साथ और क्या बाहर है यहाँ पर √3।
सो 2√3 आ गया, बचेगा क्या? इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 हमने कॉमन ले लिया, ये वाला √3 यहाँ पर आ गया, बचा क्या यहाँ पर? √2 माइनस में √6, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसे। √2 माइनस में √6 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सोल्व करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में हमें। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे, इसे एक साइड में लिख के यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2√2 का हमें स्क्वायर करना है। सो सिंपली क्या करेंगे, जो ये 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2 के स्क्वायर को, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा क्या? 2, तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। सो 2√2 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 8, यहाँ पर लिख देते हैं 8 आ गया। इसके बाद माइनस साइन एज इट इज़ लगाएंगे। यहाँ पर है 2√6 का स्क्वायर, इसे भी सोल्व करते हैं, एक साइड में अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हैं। ये है 2√6, इसका स्क्वायर। सिंपली 2 का स्क्वायर क्या होगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर √6 पर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 जो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। सो बिल्कुल सिंपल, 2√6 के स्क्वायर को हमने सोल्व किया तो यह आ गया 24। आगे सोल्व करेंगे, 2 यहाँ पर हमारा एज इट इज़ आ गया, 2 के बाद दिया गया है √3, √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे √2 में, सो 3 2 ज़ा 6, रूट के अंदर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 6। इसके बाद माइनस साइन एज इट इज़ लगाएंगे, √3 को √6 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में हमारा 8 माइनस 24, 8 में से 24 को माइनस कर देंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी को कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, और 24 और 8 का डिफरेंस होता है 16। अब सिंपली 2 और 16 कॉमन टेबल में आते हैं तो इन्हें कैंसिल कर लेंगे, 2 से 16 को कैंसिल करेंगे 8 ज़ा पर। आगे यहाँ पर सोल्व करता हूँ, 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा √6 माइनस में √18, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ √6 माइनस में √18, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा? माइनस में 8, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और कैंसिल करने पर आ गया था 8, डिनोमिनेटर में आ जाता है 8 माइनस का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर अगर हमें जो डिनोमिनेटर में माइनस वाली वैल्यू है इसको प्लस में चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ऊपर जो ब्रैकेट है इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब होगा जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर ले लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर जो हमारा √18 है ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा ये, तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, ये आ जाएगा √18, और जो हमारा √6 है ये कैसे है? प्लस में है, माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस में हो जाएगा, सो इसे लिख देते हैं माइनस में √6 और अपॉन में -8 एज इट इज़। माइनस साइन से, इस वाले माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन हम कैंसिल कर देंगे, ये साइन कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आएगा? √18 माइनस में √6 और अपॉन में आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन से गाइस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हो। अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वैल्यू दी गई है तो उसे रैशनलाइज करके सोल्व करना होता है, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस में वैल्यू है तो इस माइनस साइन को भी हमें कैंसिल करना होता है। और कैंसिल कैसे करेंगे? जो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन में 8। या तो ये हमारा आंसर हो जाएगा या फिर आंसर हो जाएगा हमारा गाइज 3√2 माइनस में 6 अपॉन में 8, ये आंसर हो जाएगा। √18 की जगह पर हम 3√2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है 18, इसके फैक्टर कर लो, यहाँ पर लिख लेता हूँ 18, इसके फैक्टर करेंगे 2 से 9 टाइम्स पर, उसके बाद 3 से 3 टाइम्स पर, फिर से 3 से 1 टाइम्स पर। जो हमें यहाँ पर 18 दिया गया है रूट के अंदर, इसके फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 3 का पेयर बनता है, जो पेयर बनेगा वो वाली वैल्यू एक बाहर आ जाती है। सो ये वाली वैल्यू हमारी 3 बाहर आ गई, और जो अकेली वैल्यू होती है वो रूट के अंदर रह जाएगी। सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। मतलब फाइनल आंसर आपको ये ही निकालना है। किसी वैल्यू को रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो उसे बाहर निकाल के ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब है फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री प्लस में कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। सो इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गाइज 1 अपॉन में 2, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। टेन 45 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। कोसेक 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज 2 अपॉन में √3। सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में दिया गया है सेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3 प्लस में कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में √2। नहीं, कोस 60 की वैल्यू 1 अपॉन √2 नहीं होगी, 1 अपॉन में 2 हो जाएगी। सो रूट को हटा देते हैं। कोस 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में 2, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। कोट 45 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब सोल्व करना है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है। ऊपर हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 1/2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में √3। इसमें जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √3 है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही आ जाएगा एलसीएम। अब पॉइंट है ऊपर हमारी क्या वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर है 1 के डिनोमिनेटर में है 2। इस 2 के टेबल में 2√3 कब आएगा। सिंपल सी बात है, √3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ यानी कि ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा √3, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से हम 1 लगा सकते हैं। और 1 के टेबल में 2√3 कब आएगा 2√3 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ऊपर भी हम 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2√3, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 2 अपॉन में √3। √3 के टेबल में 2√3 कब आएगा, यानी √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3 आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये हमने सिंपल सा एलसीएम ले लिया ऊपर वाली वैल्यूज़ का। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज़ का भी एलसीएम लेंगे। सो नीचे वाली वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर है √3 और यहाँ पर है 2, तो इनका भी एलसीएम सेम आएगा। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और इनके ऊपर क्या वैल्यूज़ आएंगी, इनके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर है 2, इसके डिनोमिनेटर में है 3। √3 के टेबल में √3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3 हो जाए। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 2√3 बनाने के लिए, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस का साइन लगाएंगे। 1/2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो जाए। इस 2 को 2√3 बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा √3, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 अपनी तरफ से रख लेते हैं। 1 को हमें बनाना है 2√3, तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा 2√3 मल्टीप्लाई करना होगा। जो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2√3। 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। अब सिंपल देख सकते हो जो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं और जो हमारी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, इनके डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2√3, यहाँ पर भी 2√3। सो सिंपली इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं। बचता है हमारा √3 प्लस में 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस में 4, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पर भी हमारे कुछ ऐसा ही आएगा। √3 प्लस में 2√3, √3 को 2√3 में प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3√3 और प्लस में 4, यहाँ पर बचा क्या, ये वाला 4 आ जाएगा। सो ये वैल्यू आ गई हमारी। आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है। जो हमारी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई होती है, इसके साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। सो कर देते हैं।
3√3 माइनस में 4 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√3 माइनस में 4। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ऊपर देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू है। ये किस फॉर्म में दी गई है, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं हम इसका। ऊपर हमें वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है, इसको हम चेंज कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, जहाँ पर a है हमारा 3√3 और b है 4। सो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3√3 माइनस में 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस में b, a माइनस b, इस फॉर्म में दिया गया है a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में दिया गया है। इसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें और इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ये इस फॉर्म में दिया गया है, हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, a हमारा 3√3, इसका स्क्वायर करेंगे। सो ये है 3√3, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। b हमारा क्या हो जाएगा 4, सो यहाँ पर आ जाएगा 4 और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो इस पर फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको एक्सपेंड कर देंगे इस फॉर्म में। सो यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर 3√3, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 3√3 इसका स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। b क्या है हमारा यहाँ पर 4, सो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर किया, इसका 4 का भी स्क्वायर, इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, 2 आ जाएगा। 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है a और b, a यानी कि 3√3 और b यानी कि 4। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर a 3√3 और b यानी कि 4। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नहीं, डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर दिया गया है, इसे एक साइड में सोल्व कर लेते हैं। 3√3 इसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले जो ये 3 है, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 9। और जो स्क्वायर के सॉरी रूट के अंदर 3 दिया गया है, रूट जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 जो 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 27। सो डिनोमिनेटर में 3√3 का स्क्वायर हमने किया तो सोल्व करने पर आ गया 27, इसके बाद माइनस साइन लगा देंगे। 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, आगे इसको यहीं पर सोल्व करेंगे। सो सिंपली 3√3 का जब हमने स्क्वायर किया तो आया था 27, यहाँ पर भी क्या है 3√3 का स्क्वायर। सो इसको भी सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 27, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे, प्लस के बाद क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस साइन के बाद क्या वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला 3 भी है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो सिंपली 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24, और √3 इसके साथ में आ जाएगा, ये वाला √3 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया √3, और अपॉन में क्या आएगा 27 माइनस में 16, 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। अब सिंपली 27 प्लस में 16 ये कितना हो जाएगा 43, और माइनस में 24√3 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। यही हो जाएगा हमारा गाइज आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 5th पार्ट। इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो इनको सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, तो जो भी इनकी वैल्यू होगी उनका भी स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले ये 5 हमारा एज इट इज़ आएगा, 5 के बाद क्या है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू हमें पुट करनी है। कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, सो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, इसका कर देंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस के साइन के बाद यहाँ पर ये 4 एज इट इज़ आएगा, 4 आ गया। 4 के बाद है सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन में
3 सेक स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, इसके बाद माइनस साइन लगा देंगे। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो यहाँ लिखा हमने 1/2, साइन का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, प्लस का साइन लगा लेंगे। कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यहाँ पर लिख देता हूँ √3/2। कोस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू हमने सभी पुट कर दी हैं। सो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 के बाद क्या है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसके बाद प्लस का 4 एज इट इज़ आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज यहाँ पर 4, और डिनोमिनेटर में है √3। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा क्या, डिनोमिनेटर में 3, इसके बाद माइनस साइन एज इट इज़। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो 1/2 का हमने स्क्वायर किया था तो 1/4 आया, यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह भी क्या आएगा 1/4, इसके बाद प्लस में √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और डिनोमिनेटर में जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इसको आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं, सिंपल है। 5 को सबसे पहले 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे, प्लस के साइन के बाद क्या है 4 मल्टीप्लाई में 4/3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 16, और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज़, इसके बाद -1 एज इट इज़। इसके नीचे वाली वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं, यहाँ पर तो ये पहले से ही सोल्व है, बस हमें क्या करना है फ्रैक्शंस को ऐड करना है। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 तो एलसीएम भी 4 आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू क्या आएंगी, डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहेंगी। सो 1 प्लस में 3 आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस में 3। सोल्व करेंगे आगे, ऊपर हमारी वैल्यूज़ क्या हैं 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1, इस 1 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे, क्योंकि जो भी ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनके डिनोमिनेटर्स का हमें लेना होगा एलसीएम। 4, 3 और 1 इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 के ऊपर क्या वैल्यूज़ आएंगी गाइज, सिंपल है, यहाँ पर है 5 के डिनोमिनेटर में 4 को 12 बनाना है हमें, 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, यानी ऊपर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 3 ये हो जाएगा 15, प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 16, इसके डिनोमिनेटर में 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 टाइम्स पर। सो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 64, माइनस साइन लगा देंगे। माइनस के बाद यहाँ पर है 1, इसके डिनोमिनेटर में 1 के टेबल में 12 कब आता है 12 टाइम्स पर, यानी इस 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 + 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 4, और इसके डिनोमिनेटर में ये वाला 4 एज इट इज़। 1 + 3 4 आ गया, और ये वाला 4 एज इट इज़ आ गया। 4 और 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। देखो गाइज, डिनोमिनेटर में कभी भी 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये वाली वैल्यू हम हटा देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी ऊपर वाली वैल्यू आ जाएंगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू हमारे आ जाएंगी सिर्फ। सो इनको लिख लेते हैं, 15 प्लस में 64 ये हो जाएगा गाइस 79, इसके बाद माइनस में 12, ये वाला -12 एज इट इज़ रखेंगे, ये आ गया माइनस में 12, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर ये वाला 12, सो ये आ गया यहाँ पर 12। इसके बाद हमें डिनोमिनेटर में इसके लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 79 - 12, 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 67, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। यही हो जाएगा गाइज हमारा आंसर। सो इस आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से।
सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं, चारों में हमें कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दी गई है और उसके साथ हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D। हमें इस प्रॉब्लम के लिए एक ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट होना चाहिए और उसके अलावा जो भी हम चूज करेंगे उसको जस्टिफाई भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स को एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। सो सिंपली tan 30 की वैल्यू पुट करूंगा सोल्व करने के लिए। यहाँ से सोल्व करता हूँ, 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में √3। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 प्लस में tan स्क्वायर 30। सो ये वाला 1 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 आ गया। इसके बाद प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। tan का स्क्वायर है, यहाँ पर देखो गाइज tan का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो आई है इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। अब सिंपली सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को। यहाँ पर है 2, मल्टीप्लाई में करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज़। इसके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, जो ये हमारी पूरी वैल्यू है इसको हमने सोल्व करके कहा गया 2 अपॉन में √3। अब इसको सोल्व करते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हमारा ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 आ गया, प्लस का साइन लगा देते हैं। 1 अपॉन में √3 का है स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा अपॉन में √3 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। अब सिंपली इसे आगे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन में √3 हमारा एज इट इज़ आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 + 1 अपॉन 3। सिंपली 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 आ गया। ऊपर हमारी क्या वैल्यू आएगी, 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3। उसके बाद +1 एज इट इज़, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1। सोल्व करेंगे तो 2 अपॉन में √3 हमारा एज इट इज़, इसके नीचे आ जाएगा 3 + 1। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और अपॉन में 3 एज इट इज़। अब सिंपली आपको ये प्रॉपर्टी पता है, A अपॉन में B होल अपॉन में C अपॉन में D। इसमें क्या किया जाता है, जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है C अपॉन में D, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से होता है, A अपॉन में B मल्टीप्लाई में ये D है गाइज, D अपॉन में C। जो नीचे वाला फ्रैक्शन यहाँ पर C अपॉन D था, इसको हमने पलट दिया, रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 अपॉन में 3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। सिंपली यहाँ पर क्या है गाइज, 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारा आंसर क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में क्या होगा गाइज, ये 2 बचता है और ये 3 बचता है। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो रूट के अंदर है, यानी हमें इसको अब रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करना बिल्कुल सिंपल होता है, जो भी हमारी वैल्यू दी गई है उसके डिनोमिनेटर में जो भी है 2√3 है, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 ऊपर और 2√3 नीचे, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपली 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और जो हमारा √3 है ये √3 बचेगा, ये एज इट इज़ इसके साथ में आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है 2√3 मल्टीप्लाई में 2√3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल है गाइज, रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, पेयर बन गया तो एक वैल्यू 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर पेयर जब बन जाता है तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, बिल्कुल वही होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू 3 बाहर आ जाएगी। सो यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई में 3। अब सिंपली 3 से हम कैंसिल करेंगे 6 को, 3 2 ज़ा 6। उसके बाद 2 और 4 ये भी कॉमन टेबल में आता है तो इन्हें भी कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारा आंसर क्या आएगा गाइज, ऊपर हमारी वैल्यू क्या है 1 और मल्टीप्लाई में √3। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा √3 और अपॉन में 2 बचता है यहाँ पर, यह आ जाएगा हमारा 2। अब ऑप्शन चेक कर लो, √3/2 हमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है।
√3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की, कोस 60 की, टेन 60 की या फिर साइन 30 की? इनमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2? मैं कहूँगा गाइज साइन 60 की। √3/2 के इक्वल्स टू में हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है सेकंड पार्ट। इसमें दिया है 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वैसे इसको बिना सोल्व किए मैं बता सकता हूँ इसका आंसर 0 आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है मैं गलत हूँ। यहाँ पर हमारा सबसे पहले 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर माइनस के बाद है tan² 45। tan 45 की वैल्यू होती है गाइज 1। 10 का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, तो इसकी वैल्यू जो 1 हमने पुट की है इसका भी करेंगे स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 1, ये 1 एज इट इज़ लगा देंगे। इसके बाद का प्लस का साइन भी आ जाएगा। इसके बाद है tan² 45। 10 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू होती है 1। 10 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। सो सिंपली सोल्व कर लेंगे। 1 हमारा एज इट इज़ आएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही रहेगा। इसके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा ये 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 1। अब इसे सोल्व करेंगे। ऊपर हमारा क्या है? 1 - 1, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस में 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2। 0/2 क्या होगा? 0 हो जाएगा गाइस। सो सेकंड पार्ट के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब थर्ड पार्ट में दिया है साइन 2a = 2 sin a। इट इज़ ट्रू व्हेन a = हमें यहाँ पर एक a एंगल दिया गया है और ये सिचुएशन दी गई है। इस सिचुएशन को समझ लो गाइस पहले। देखो यहाँ पर है साइन 2a, a हमारा एंगल है, ये 2 एंगल को डबल करता है, ये सिर्फ एंगल में मल्टीप्लाई होता है ये वाला 2, ठीक है। और ये वाला 2 किस में मल्टीप्लाई होता है? 2 sin a। इस साइन a की वैल्यू में, पूरे साइन a में ये वाला 2 मल्टीप्लाई होता है और ये वाला सिर्फ एंगल में मल्टीप्लाई होता है। तो साइन 2a और 2 sin a इक्वल होंगे जब a की वैल्यू क्या हो? 0, 30 डिग्री, 45 या फिर 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है गाइस ऑप्शन से। हम क्या करेंगे? a की वैल्यू पहले 0 पुट करके देखेंगे ये इक्वल आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे। इसमें भी नहीं आएगा तो इस पे करेंगे, इसमें भी नहीं आएगा तो इस पे करेंगे। इनमें से एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ए की वैल्यू 0, 30, 45 या फिर 60 पुट करने पर। सो सबसे पहले ए ऑप्शन में 0 डिग्री दिया गया है, ए की वैल्यू इसमें 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। अगर ए = 0 डिग्री है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे? देख लेते हैं गाइज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन 2 के बाद मैं लिखूंगा ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री, ठीक है। 2 पे यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई में 0 डिग्री इक्वल्स टू में 2 साइन ए। यहाँ पर भी क्या है? 2 साइन लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आता है ए की वैल्यू क्या है गाइस? 0 डिग्री। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। अब देखो साइन यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। यह आ गया हमारा साइन 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 डिग्री ही रहेगा इक्वल्स टू में 2 साइन 0 डिग्री। ये वाला हमारा 2 एज इट इज़ आ जाएगा और साइन 0 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ करो। साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल्स टू में 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद साइन 0 है, इस 2 के साथ क्या है? साइन 0। सो साइन 0 की वैल्यू होगी 0। अब सिंपली इस साइड में हमारा 0 इक्वल्स टू में 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अगर हम ए की जगह पर 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन, ये हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हो गया। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो हम 30 डिग्री जो ए है यहाँ पर, इन दोनों ए की जगह पर 30 पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ऑप्शन इसमें पुट करके देख लो, 30 डिग्री पुट करके देख लो, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। व्हेन ए इक्वल्स टू में 30 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा साइन
2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में एक ही जगह पर मैं पुट करता हूँ 30 इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 साइन 30 डिग्री। अब सिंपली यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 2 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू में 2 साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी √3/2, इसकी जगह पर आ जाएगा √3/2 इक्वल्स टू में 2 साइन 30, 2 हमारा ये एज इट इज़ आएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी आई थिंक 1/2। सिंपली यहाँ पर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आया हमारा आंसर क्या, √3/2 इक्वल्स टू 1। क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं है। आप कोई भी एंगल इनमें से पुट करके देखो, सिर्फ A0 पुट करने पर ही ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ऑप्शन नंबर A हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट। इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके लिए ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं tan 30 डिग्री की जहाँ जहाँ पर भी हमें पुट करनी है। सो सिंपली 2 हमारा एज इट इज़ आएगा, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 में √3, इस पर ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 हमारा एज इट इज़ आएगा, 1 के बाद ये 1 हमारा आ गया, इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन के बाद है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होगी 1 में √3, 10 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी कर देंगे स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे आगे, 2 से 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिंपली 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज़। इसके नीचे आ जाते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को सोल्व करने पर ये वाला जो हमारा 1 और माइनस है ये एज इट इज़ आएगा, 1 आ गया माइनस आ गया, 1/√3 का है स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में है √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। अब सिंपली इसे आगे और सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी 2 में √3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 1/3। यहाँ पर इस 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, एलसीएम 3 ही आएगा। अब ऊपर क्या आएगा इसके, सिंपली 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस में 1, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 2, 3 1 ज़ा 3 माइनस में 1 ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस पर हम एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, A/B/C/D वाली प्रॉपर्टी, C/D। इसको क्या करते हैं A/B, अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कई बार बता दी है, D/C कर दिया जाता है। जो डिनोमिनेटर में हमारा फ्रैक्शन होता है, नीचे हमारा फ्रैक्शन होता है, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इस तरह से। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला हमारा फ्रैक्शन है 2 में √3, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके। यहाँ पर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। सो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 3 में √3। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, रूट में वैल्यू दी गई है। इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर क्या आएगा हमारा 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3√3, और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर पेयर बन जाएगा 3 का, तो उनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी 3। सिंपली 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी √3। अब √3 ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, एक तो होती है tan 60 की, उसके अलावा किसकी होगी गाइज, tan 60 के अलावा होती है cot 30 की। ठीक है, दो ही की वैल्यू होती है, ये tan 60 की होगी या फिर cot 30 की। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में हमें कुछ भी मिलना चाहिए, या तो cot 30 मिल जाए या फिर tan 60 मिल जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखो, tan 60 दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। यहाँ पर लिख देते हैं tan 60 डिग्री। यहाँ पर हमें tan 60 की बजाय अगर cot 30 डिग्री दिया होता तो वो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता। एक ही ऑप्शन आपको इनमें सही मिलेगा, उसी को हमें चूज़ करना है, उसी को हमने टिक कर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अब आ जाता है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है इफ 10 a प्लस बी इक्वल्स टू में √3 एंड 10 a माइनस बी इक्वल्स टू में 1/√3 वेयर a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर और इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। हमें दिया है 10 a प्लस बी √3 के इक्वल है और 10 a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है। इसके अलावा हमें कंडीशन भी दी गई है कि a प्लस बी जो है ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा भी हो सकता है या फिर 90 के इक्वल भी हो सकता है जब हम a और b को ऐड करेंगे। और a और b के लिए हमें एक कंडीशन और दी है, a ग्रेटर देन b, a एंगल बड़ा है b से। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज़ का पता है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है 10 a प्लस बी इक्वल्स टू में √3, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 a प्लस बी इक्वल्स टू में √3। नेक्स्ट स्टेप में हमारा इस साइड में ये 10 a प्लस बी एज इट इज़ आएगा इक्वल्स टू में √3। √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 की फॉर्म में अगर हम √3 की वैल्यू पुट करें तो √3 किसके इक्वल होगा गाइज? 1060 के। √3 वैल्यू होती है गाइज 1060 डिग्री की। सो इस √3 की जगह पर हमने पुट कर दिया 1060 डिग्री। अब सिंपली इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 10 से 10 को कैंसिल कर दिया, बचेगा क्या हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू में 60 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन में हमें यहाँ पर आगे दिया है 10 a माइनस बी इक्वल्स टू में 1/√3। सो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यह है 10 a माइनस बी इक्वल्स टू में 1/√3। इसमें 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम इसे 10 में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस साइड में हमारा आ जाएगा 10 a माइनस बी एज इट इज़ और इक्वल्स टू में 1/√3। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1030 डिग्री। 1/√3 1030 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। 1/√3 की जगह पर हमने लिख दिया 1030। अब सिंपली इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे। 10 से 10 को कैंसिल करने पर आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू में 30 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारी दोनों इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को हमें ऐड करना है तो दोनों को यहाँ पर लिखा जाएगा। पहले लिख लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो है हमारी a प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री, और इसी के नीचे लिख देंगे हम हमारी सेकंड वाली इक्वेशन a माइनस बी इक्वल्स टू में 30 डिग्री। ऐड कर लो, बिल्कुल सिंपल है गाइज। हमारा यहाँ पर है a, यहाँ पर है a में a को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। इसके बाद देखो ये b प्लस का है, ये माइनस का है। सो b में से इस b को माइनस कर देंगे, या फिर एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इक्वल्स टू में 60 प्लस 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। हमारी a की वैल्यू क्या आएगी? a हमारा यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू में 90 आ जाएगा। 2 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा डिवाइड में। 2 से 90 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। अब b की वैल्यू क्या होगी? जो हमारी a की वैल्यू आई है इसको हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पर पुट कर दें या फिर सेकंड इक्वेशन में a की जगह पर पुट कर दें और सोल्व कर लें तो आ जाएगी हमारी b की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री। इसमें a की जगह पर, इस a की जगह पर 45 डिग्री रख देता हूँ। यह आ गया हमारा 45 डिग्री प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री। अब सिंपली b की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 60 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। 45 जो इस साइड में प्लस में है दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 45। सिंपल है बिल्कुल। 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 15 डिग्री। सो एंगल a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और एंगल b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल a इक्वल्स टू में 45 डिग्री, एंगल b इक्वल्स टू में 15 डिग्री। यही हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। जो भी ट्रू हैं या फॉल्स हैं उसको जस्टिफाई भी करना है
यानी कि ट्रू है तो कैसे आया और फॉल्स है तो कैसे आया। सो टोटल 5 पार्ट हैं, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू में साइन ए प्लस साइन बी, ये होगा गाइज फॉल्स। सबसे पहले आंसर लिख देते हैं, फॉल्स आएगा। कैसे आया है ये जस्टिफाई कर देता हूँ। देखो गाइज, जो भी हमारे ये एंगल दिए गए हैं ए बी, यहाँ पर भी ए बी, इनकी वैल्यू लेट कर लेते हैं। कुछ भी आप अपनी तरफ से सपोज कर लो। मैं कर लेता हूँ ए इक्वल्स टू में 30 डिग्री और बी इक्वल्स टू में 60 डिग्री। ये दो एंगल मैंने सपोज कर लिए कि ए की वैल्यू 30 होगी और बी की 60 होगी। अब जो भी हमने ये वैल्यू सपोज की हैं इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं ए और बी की जगह। ए की जगह हम पुट कर देंगे 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री। सो यहाँ पर हमारा साइन एज इट इज़ आएगा। ए की जगह पर मैं पुट करूँगा 30 डिग्री, प्लस में बी की जगह पर मैं पुट करूँगा 60 डिग्री। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन, साइन के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर है ए की जगह पर मैं पुट कर दूंगा ए की वैल्यू 30 डिग्री जो मैंने सपोज की है, प्लस में साइन आ जाएगा। साइन के साथ यहाँ पर क्या है बी, इस बी की जगह पर लेट कर पुट कर देता हूँ मैं 60 डिग्री। अब सिंपली इसे सोल्व कर लेंगे। साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है 30 प्लस में 60, ये हो जाएगा साइन, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 30 प्लस में 60 ये हो जाएगा 90 डिग्री। इक्वल्स का साइन लगाएंगे तो इक्वल्स में हमारा साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दी गई है गाइज 1, इक्वल्स टू में साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। वैल्यूज़ लर्न कर लो या फिर टेबल बनाना सीख लो, तभी ये वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी। सो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर हम 1/2 प्लस में √3/2 करें, इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर किसी भी कंडीशन में 1 नहीं आएगा। यानी ये वाला और ये वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो जो ये इक्वल्स का साइन लगा है इसको हम चेंज कर देंगे, कट कर देंगे, नॉट इक्वल में इसे चेंज कर देंगे। इससे ये हमारा क्लियर हो जाता है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हो जाता है फॉल्स। सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर गाइज हमें दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जो साइन थीटा की वैल्यू है, ये ज़ीरो नहीं है, ये थीटा है। साइन थीटा जो हमें दिया गया है, थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा, ये भी बढ़ेगी। तो देख लेते हैं, टेबल आपको पता ही है। टेबल में यहाँ पर गाइज थीटा की वैल्यू लिखते हैं 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद आ जाएगा गाइज 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। साइन की वैल्यूज़ लिखनी है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, साइन 0 कितना होगा, साइन 0 कितना होगा, 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 और 90 कितना होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे। सो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा, साइन 90 ये हो जाएगा 1। आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल बढ़ता है 0 से 30 डिग्री, 30 से 45, 40 से 60 और 60 से 90। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री से 30 डिग्री जाने पर ये इंक्रीज़ होती है, 30 से 45 डिग्री जाने पर ये वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, 45 से 60 जाने पे भी इंक्रीज़ होती है और 60 से 90 जाने पे भी इंक्रीज़ होती है। यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है एंगल बढ़ने के साथ साथ। सो जो सेकंड पार्ट है ये हो जाएगा हमारा ट्रू, साइन थीटा इंक्रीज़ होगा जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर हमें दिया है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पर भी गाइज ये कोस थीटा है, 0 नहीं है, ठीक है, ये थीटा है। कोस थीटा बढ़ेगा जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, इसे भी चेक कर लेते हैं जैसे हमने सेकंड वाले पार्ट को चेक किया। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब सिंपली यहाँ पर हमें कोस की वैल्यूज़ लिखनी है, तो कोस की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या आ जाएंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। 0 डिग्री कोस 0 होता है गाइज 1, कोस 30 होता है गाइज √3/2, इसके बाद कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और कोस 90 होता है 0। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो
1 से ये √3/2 हुआ, कम हो गई वैल्यू। √3/2 से 1/√2 हुआ, ये कम हो गई। यहाँ से इधर जाने पे 60 जाने पे ये हाफ हो गई और कम हो गई और 0 हो गई लास्ट में फाइनली। यानी ये डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90 हुआ। एंगल बढ़ा लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। यहाँ पर हमें इंक्रीज़ के लिए बोला गया है, तो ये हो जाएगा गाइज थर्ड वाले पार्ट का आंसर फॉल्स। ये इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में हमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। यहाँ पर ये गाइज ये थीटा है, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा ये इक्वल होंगे सभी थीटा की वैल्यूज़ के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन 90 डिग्री इक्वल होगा क्या कोस 90 डिग्री के लिए। क्या ये एक दूसरे के इक्वल होंगे? वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी गाइज 1, और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देखोगे 0। तो 1 0 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो इक्वल साइन को हम अनइक्वल में चेंज कर देंगे। यानी जो हमारा ये दिया गया है साइन थीटा और कोस थीटा, थीटा के लिए इसकी सभी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर। इसकी ये हमने यहाँ पर कर दी जस्टिफिकेशन। लास्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। लास्ट वाले पार्ट में दिया है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। कोट ए की वैल्यू क्या होती है एंगल 0 डिग्री होने पर? अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो क्या ये नॉट डिफाइन होगा? अगर नॉट डिफाइन है तो इसे ट्रू कर देंगे, अगर नॉट डिफाइन नहीं है तो इसे फॉल्स कर देंगे। जब हम कोट 0 डिग्री के लिए वैल्यू लिखते हैं तो क्या आती है 1/0, और 1/0 क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, नॉट डिफाइंड। सो इसे हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं 1/0 जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है। सो कोट ए 0 डिग्री के लिए, ए एंगल 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइन होगा। ये हो जाएगा हमारा गाइज ट्रू। सो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। एक ही वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया।